So our next topic is न्यू है आप सबके लिए, इट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या होता है आप सबने पहली बार सुना होगा और आप सबके लिए इम्पोर्टेंट भी है बहुत। तो ध्यान बेसिकली रिफ्रैक्शन, ओके, रिफ्रैक्शन में इसे यूज किया जाता है, तो इसे आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि जैसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म, ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म यहाँ पर कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ओके, तो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, when a light travels from one medium to another medium, its speed changes। ओके, आपको पता है, हमने लास्ट टाइम देखा ग्लास स्लैब में उससे पहले कि जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है जब ज्यादा डेंसर मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है, और वापस रेयर मीडियम में आते ही वो वापस अपनी ओरिजिनल स्पीड गेन कर लेती है, जो कि होती है 3 × 10⁸। Okay, a ray of light from a rare medium to a denser medium shows slow downs and bends toward normal. On the other hand, the ray light going from denser to rarer medium, it bends away from the normal, that is speeds up। Okay, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। It shows that the speed of light in different medium varies। Okay, यहाँ पर हमने वेरी किया, हमने देखा कि जब भी मीडियम चेंज होता है लाइट की स्पीड वेरी होती है। ओके, डिफरेंट मीडियम्स हैव एबिलिटी टू बेंड और रिफ्लेक्ट लाइट। डिफरेंट मीडियम्स में ऐसी एबिलिटी रहती है कि वो लाइट को एंटर होने दे, कितनी स्पीड में वो लाइट को ट्रैवल, ओके, कितनी स्पीड में लाइट को ट्रैवल करने दे, कितनी बेंड करे, और ओके, तो डिफरेंट मीडियम्स की एबिलिटी रहती है। दिस बेंडिंग एबिलिटी इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस बेंडिंग एबिलिटी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ओके, इट डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ओके, ऊपर वैक्यूम, टू द मटेरियल ऑफ मीडियम। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यहाँ पर कंपैरिजन कहते हैं एक टाइप की, जिसमें वैक्यूम के साथ हम दूसरे कोई मीडियम को कंपेयर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम मान लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कंपेयर्ड विथ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मींस यहाँ पर एयर, वाटर, ग्लास, जो भी यहाँ पर मीडियम है उसको यहाँ पर हम स्पीड ऑफ लाइट लिखेंगे। ओके, देयरफॉर इसे कहते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज जिसे हम डिनोट करते हैं n से। ओके, जिससे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इससे हमें कहा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो इसको आपको ध्यान रखना है और अच्छे से आपको बाय हार्ट करना है कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, ऊपर हमेशा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ही होगी, जो कि होती है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, जिसके साथ आपको उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। ओके, जैसे कि हमने लॉस पढ़े थे रिफ्लेक्शन में, सेम उसी तरह रिफ्रैक्शन के भी कुछ लॉज होते हैं। जैसे कि हो जाता है extent to which the ray bend depends on the refractive index of a medium but also on the angle of incidence। the laws of reflection are, okay, the refraction हम पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर इज अ इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। ओके, वहां पर रिफ्लेक्टेड रे था, यहां पर रिफ्रैक्टेड रे है। ओके, तो यहां पर रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। नाउ द सेकंड लॉ जो है वो है हाउ मच रे रिफ्लेक्टेड डिपेंड्स ऑन द मीडियम, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट to the sine of angle of reflected is constant equal to the refractive index of that medium। तो यहाँ पर दिया गया है साइन ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ
साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। ओके, दिस इज स्नेल्स लॉ। ओके, इसे आपको याद रखना है। व्हाट इज स्नेल्स लॉ? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द साइन डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, जिसे हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। ओके, ये था हमारा स्नेल्स लॉ। ओके, ये दो लॉज आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, ले ही लो क्योंकि दे आर द मोर इम्पोर्टेंट। ओके, स्नेल्स लॉ। ओके, तो आपको ऐसे ही याद रखना है, जो फर्स्ट लॉ है वो हो गया that the angle of incident, angle of reflection and normal lies in the same plane, and the next one is Snell's law, जो कि हो गया the refractive index, okay, n is equal to the sine angle of incident and divided by sine angle of reflection. ओके, तो ये हमने पढ़े दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, ये एक्टिविटी है जिससे आप ऐसे मुंह डाल के देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो बल्ब है वो ग्लास के अंदर है। ओके, करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको मन हो तो कर देना। Next is the refraction through a spherical surface। जैसे कि हमने मिरर पढ़ा था जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस था। मिरर्स आर द ओके, मिरर जो था उसमें हमने स्फेरिकल सरफेस पढ़ा था, कनकेव एंड कॉन्वेक्स। उसी वे में यहाँ पर रिफ्रैक्शन करने वाले भी स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं जिसे नाम दिया गया है लेंस। In this section we will discuss refraction of light through a lens। Okay, lens is a portion of transparent refracting medium bounds by two surfaces। okay, तो लेंस यहाँ पर कैसे बनाए जाते हैं अब वो भी हम देखेंगे कि what are the lenses। okay, तो there are the various type of lenses। ये है हमारा convex lens। okay, दोनों साइड convex surface। ओके, दोनों साइड कन्वेक्स से। ओके, तो इसे कहते हैं हम कन्वेक्स लेंस और डबल कन्वेक्स लेंस, क्योंकि दोनों साइड कर्व सरफेस। सेकंड हो गया हमारा कनकेव लेंस। ओके, कनकेव लेंस आपको शेप याद रखनी होगी, कौन सा कनकेव है कौन सा कन्वेक्स है। ओके, तो ये हो गया हमारा कनकेव लेंस और डबल कनकेव लेंस, दोनों उसका नाम है क्योंकि दोनों साइड कर्व सरफेस है। अब एक साइड कन्वेक्स जैसा शेप है तो उसे नाम दिया गया, और एक साइड प्लेन है तो इसे कहा गया प्लेनो कन्वेक्स। एक साइड कनकेव जैसा शेप है और एक साइड प्लेन है तो इसे कहा गया प्लेनो कनकेव। ओके, अब दोनों सरफेस कन्वेक्स और एक कनकेव है। ओके, ये हो जाता है कन्वेक्स का और ये हो जाता है कनकेव का, तो ये हो गया कन्वेक्सो कनकेव। जो सरफेस पहले है उसका नाम पहले लिखना है, तो इसके यहाँ पर प्लेनो पहले है। ओके, लेफ्ट साइड स्टार्ट करके इसमें प्लेन पहले है तो ये प्लेन प्लानो कन्वेक्स, प्लानो कनकेव, कन्वेक्सो कनकेव, कनकेवो कन्वेक्स, कनकेवो कन्वेक्स। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेस, और भी बहुत टाइप्स के लेंसेस है लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ ये दो है। ओके, कन्वेक्स एंड कनकेव। ओके, इसमें से हम रिफ्रैक्शन कैसे होगा, रिफ्लेक्शन कैसे होगा देखेंगे। The first one is a
कन्वेक्स लेंस जिसे हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। ओके, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्ट करना मींस सबको एक जगह पर मिलाना। ओके, तो इसलिए आप देखोगे उसका रे डायग्राम तो भी आप कहोगे कि इसको कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हो। The convex lens has its two surface bulging out, right? Okay, तो दोनों surface ऐसे bulging है, बाहर ऐसे फुल्ली। It takes parallel rays to the light to a point. Okay, तो जो भी parallel rays आती है उसे converge करते ही एक point पर मिलाते हैं। That's why it is called converging lens. The point of convergence is called, जहाँ पर मिलती है convex lens में, यहाँ पर जो rays मिली इसे कहते हैं focus, focus of that lens. Okay, तो इसे कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज अ कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। तो आपको लिखना है कन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस एंड द कन्वर्ज व्हिच कन्वर्ट्स ऑल द पैरेलल रेज टू अ पॉइंट नेमिंग फोकस। ओके, द नेक्स्ट वन इज अ कनकेव लेंस। तो इसे हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ओके, इसे हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। The concave lens has its two surface caving inward as shown. It makes parallel rays to spread a point. Okay, वो सारी parallel rays जो आ रही है उसे बिखेर देता है, spread कर देता है नॉट ऐसे। ये ऐसे parallel rays है उसे ऐसे डाइवर्ज कर दिया, डाइवर्ज, तो उसे कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस, concave lens. It makes parallel ray of light to spread from a point, hence it is called diverging lens. The point where from light rays appears to divert is known as focus. तो यहाँ पर जब डाइवर्जिंग रेज को हमने एक्सटेंड बैक किया, रेज को एक्सटेंड किया तो वो मिले एक पॉइंट पर, तो उस पॉइंट को कहा गया यहाँ पर फोकस। ओके, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। तो यहाँ पर हमने देखा कि देयर आर टू टाइप ऑफ लेंस जो कि हम पढ़ने वाले थे। एक को कन्वर्जिंग कहते हैं, एक को कन्वेक्स, ओके, डाइवर्जिंग कहते हैं। कन्वर्जिंग इसलिए क्योंकि वो एक जगह पर सारी रेज को कन्वर्ज करते हैं। ओके, that's why the difference between the convex lens and concave lens is the convex lens is converging lens and the concave lens is diverging lens. Okay, तो यहाँ पर फोकस एक्चुअली मीट होता है, यहाँ पर फोकस हमें बनाना पड़ता है लाइन को एक्सटेंड करके एंड कहते हैं अपीयर्स टू बी मीट। ओके, तो हमने यहाँ तक पढ़ा कि डिफरेंस बिटवीन द कनकेव एंड कन्वेक्स और उसकी डेफिनेशन। ओके, इन द नेक्स्ट टॉपिक इट इज इमेज फॉर्मेशन इन लेंस। तो एज कंपैरेटिवली हमने देखा था इमेज फॉर्मेशन इन मिरर, तो यहाँ पर बहुत सारे लॉज थे। उसी वे में इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज में भी हम पढ़ेंगे कि लेंस अगर हो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स तो उसमें इमेज हम कैसे बनाएंगे, और हमें बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि है कन्वेक्स इज अ कन्वर्जिंग मिरर एंड कॉनकेव इज डाइवर्जिंग मिरर। ओके, तो यहाँ पर लॉज हम देखेंगे कि क्या क्या लॉ है इमेज फॉर्मेशन इन लेंस में। ओके, इन ऑर्डर टू ड्रॉ द इमेज फॉर्म बाय लेंस any two rays are required. यहाँ पर भी two rays required है ऑब्जेक्ट से। These two rays are okay. A ray parallel to the principal axis converges after reflection at a principal focus of convex lens. Okay, अगर हमें पता है कि जब convex lens में से जब भी कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे आएगी तो ओके, तो मान लेते हैं दिस इज अ लेंस, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस। तो कुछ टर्म्स यहाँ पर भी डिफर करेगी जब आप मिरर और लेंस में देखोगे, तो इससे हम पोल ही कहेंगे। तो यहाँ पर फोकल लेंथ और यहाँ पर फोकस। ओके, फोकस दो साइड। जब हम बात कर रहे थे मिरर की तो वहां पर था सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर हम लिखेंगे 2f। ओके, डबल f, यहाँ पर भी हम सेम लिखेंगे 2f। ओके, दूसरा कोई चेंज नहीं है। अब लॉज में ही चेंज है वो हम देखेंगे। पहला है हमारा ओके, यहाँ से हम मानते हैं कि वो लेंस के सेंटर में से लाइट रिफ्लेक्ट मीन कन्वर्ट या फिर डाइवर्ज रहती है। तो जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट रेज होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे होगी, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद जैसे कि हमें पता ही है
कन्वेक्स मिरर कन्वेक्स लेंस, तो वो कन्वर्जिंग है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से पास होगा, रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से पास होगा। कोई भी रे यहां से भी पैरेलल है तो वो भी रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होगी। ओके ओके, तो हमारा फर्स्ट था एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। ओके, और जब हम कनकेव की बात करें, ओके, तो कनकेव को अलग पढ़ने वाला है नो। ओके, तो हम पहले कन्वेक्स पढ़ेंगे। अ रे टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर falls on the lens symmetrically and after refraction passes it undeviatedly. A ray towards optical center, ओके, दूसरा है अगर कोई भी रे यहाँ पर, अगर कोई भी रे है ओके ऑप्टिकल, ओके, यहाँ पर पोल नहीं कहते, उसे ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ओके, माय मिस्टेक, राइट। लेंस में हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर और मिरर में हम कहते हैं पोल। तो जब भी कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी वो एज इट इज पास हो जाएगी, कोई भी डेविएशन नहीं होगा। ओके, whenever the light is passing from the optical center there will be no deviation. Okay, there will be no deviation. Okay, तो फर्स्ट हमने पढ़ा कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस will pass through focus and any line passing from optical center will experience no deviation and pass through as it is. Okay, तो image formation in convex and concave lens are as follows. अगर जो ओके हम पहले ये रे डायग्राम से जो कि हम स्टडी करेंगे, हम विल गो डायरेक्टली टू द टेबल। ओके, तो पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इमेज बिटवीन फोकस एंड पोल। ओके, इमेज बिटवीन फोकस एंड पोल। ये हो गया हमारा लेंस, इमेज बिटवीन फोकस, दूसरा था एंड पोल। ओके, फोकस और पोल के बीच में जो ऑब्जेक्ट है, ओके, ऑब्जेक्टिव है, तो इमेज कहां होगी? ओके, तो पहला था रूल हमारा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस। ओके, देन ऑप्टिकल सेंटर से जो पास होगी वो एज इट इज मूव हो जाएगी। ओके, तो इन दिस केस द इमेज विल फॉर्म नियर बाय 2f। ओके, जो 2f है हमारा इन फ्रंट ऑफ लेंस वर्चुअल। ओके, जो फर्स्ट है बिटवीन फोकस एंड पोल, जो कि हम देखेंगे। ओके, डायग्राम में से देख लेते हैं। Whenever the image is object is between focus and optical center, this is focus, this is optical center, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से पैरेलल रे हुई और वो पास हुई फोकल लेंथ से। देन ऑप्टिकल सेंटर में से हमने देखा तो ये हो रही है एक दूसरे से दूर, तो इन फ्यूचर वो कभी मिलने नहीं वाली। दैट्स व्हाई अगर हम इसे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगी एनलार्ज वर्चुअल इमेज एंड ओके, ये हमारी एनलार्ज, ओके, बड़ी है मींस एनलार्ज, एक्सटेंड करके बनाया इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट इमेज, ऐसी इमेज यहाँ पर फॉर्म हुई, ये कहलाता है इमेज का नेचर। ओके, तो यहाँ पर वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई, तो वर्चुअल इमेज, ओके, वर्चुअल इमेज
हम स्क्रीन पर ला सकते हैं। ओके, वर्चुअल इमेज है वो हम स्क्रीन पर ला सकते हैं, रियल इमेज हम नहीं ला सकते। सेकेंड कंडीशन दैट इज एंड फर्स्ट फोकस, फोकस पर है ऑब्जेक्ट तो कहां पर होगी, तो जो फोकस पर जब ऑब्जेक्ट होगा तो पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से और देन इट पास टू फोकस, एंड जब ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे तो इट विल बी एट इंफिनिटी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, दैट्स व्हाई दे विल मीट एट द इंफिनिटी पर वो मिलेंगे और जो इमेज फॉर्म होगी वो इंफिनिटी पर होगी। और द नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f2 एंड 2f2, मींस यहां पर f और 2f के बीच में जो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हमने f और 2f के बीच में, तो हम इमेज कहां पर बनेगी वो हम देखेंगे। इससे हम ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे पहले तो, देन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन पास टू फोकस। तो यहाँ पर जो देखा हमने वो इमेज यहाँ पर बियॉन्ड 2f यहाँ पर फॉर्म हुई और इमेज। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट एट 2f, ओके, f2 पर यहाँ पर जो हम मिरर में मान लेते c और वो यहाँ पर है f, दैट्स व्हाई इसे कहा गया 2f। तो जब वहां पर गए तो 2f पर इमेज होगी तो ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी 2f पर ही होगी। ओके, तो यहाँ पर 2f पर ऑब्जेक्ट है तो देयर इज गोइंग टू इमेज गोइंग टू बी एट 2f ओनली। ओके, बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f मींस 2f के भी पीछे कोई इमेज है तो इमेज फॉर्म होगी यहाँ पर f और 2f के बीच में। ओके, देख लो एक ये डायग्राम आपको याद रखना है, एग्जाम में आएगा। द रे कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, तो जब इंफिनिटी से रे आ रही हो तो इमेज फॉर्म होगी फोकस पे, ये रहा उसका रे डायग्राम। दे आर इंफिनिटी मींस दे आर पैरेलल, तो जब वो बनेगी तब वो फोकस पे फॉर्म होगी, और जब फोकस पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे और इमेज फोकस पे, ये हमें याद रखना है। जब हम कनकेव की बात करें तो एज वी नोटेड कनकेव इज डाइवर्जिंग लेंस, इसका एक्चुअल ओके कनकेव इज डाइवर्जिंग लेंस। तो जब इसका हम देखते हैं कि इमेज ओके तो यहाँ पर इमेज है शायद, तो जब हम इसे ऐसे करेंगे तो ये सेंटर तो यहाँ से ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा, और दूसरा मानते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर से, तो जब इसको हमने एक्सटेंड किया ओके तो यहाँ पर हमारी इमेज फॉर्म हुई डिमिनिश्ड इमेज। ओके, ये हो गया कनकेव का। तो ये टेबल को एक बार हम स्टडी करेंगे। बिटवीन फोकस एंड पोल अगर ऑब्जेक्ट हो तो वो बनेगी इन फ्रंट ऑफ लेंस, ओके, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी मींस सीधी इमेज होगी, वो एनलार्ज होगी। एट f फोकस पर होगी तो इमेज इंफिनिटी पर जाएगी, इन्वर्टेड रियल एट इंफिनिटी। ओके, जो भी रे डायग्राम यहाँ पर हमने देखा था वो यहाँ पर हमने पढ़ा। और फॉर कॉन्वेक्स कनकेव लेंस जो कि डाइवर्जिंग लेंस है, मिरर के लेंस के फ्रंट में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट होगा तो वो यहाँ पर वर्चुअल एंड इरेक्ट ही फॉर्म होगा एंड ऑलवेज स्मॉलर। ओके, तो यहाँ पर कनकेव लेंस के लिए और कन्वेक्स मिरर के लिए यहाँ पर ये एक ही पॉसिबिलिटी है। ओके, साइन कन्वेंशन एज वी नोटेड, तो यहाँ पर जो लेंस फॉर्मूला हो जाता है हमारा वो होता है 1/f = 1/v - 1/u। ये हो गया हमारा लेंस फॉर्मूला। इस लेंस फॉर्मूला में हमें साइन कन्वेंशन के साथ सारी जो यूनिट्स है वो जो भी हमारे मेजरमेंट्स है वो साइन कन्वेंशन के साथ यूज करनी है। हमने पढ़ा था दूसरा मिरर फॉर्मूला जो कि हो जाता है 1/f = 1/v + 1/u। ओके, दिस इज मिरर फॉर्मूला। तो साइन कन्वेंशन सेम है एज कंपेयर टू मिरर। ओके, जैसा मिरर में था वैसा ही यहाँ पर लेंस में है। ओके, तो ऑल डिस्टेंस आर इन लेंथ फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ओके, वहां पर पोल से लिया जाता है, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से। डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव, ऑपोजिट ऑफ इंसिडेंट रे दे आर नेगेटिव। मींस जो कि लेफ्ट साइड पर है वो सारे नेगेटिव होंगे, जो राइट साइड पर है वो सारे पॉजिटिव होंगे। The height of object above the principal axis are taken as positive। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की साइड है तो वो पॉजिटिव होगी, इन्वर्टेड है नीचे की साइड है तो वो नेगेटिव रहेगी। तो उससे से यहाँ पर ये फॉर्मूला आया हमारा 1/f = 1/v + 1/u। This is called a lens formula and focal length for convex lens is always positive
एंड फोकल लेंथ फॉर कनकेव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। ये हमें याद रखना है क्योंकि जो यहाँ पर कनकेव, ओके, ये कन्वेक्स लेंस है, ये कनकेव लेंस, तो यहाँ पर जो फर्स्ट यहाँ पर जो साइड है लेंस की, ओके, उसका हम गिनते हैं कि वो स्फीयर, ओके, मींस ये स्फीयर में से एक काटा होगा तब ये जाके ये साइड बना होगा कनकेव कन्वेक्स का, तो इसका जो होगा वो, ओके, प्रिंसिपल एक्सिस के राइट साइड है, दैट्स व्हाई दे आर टेकन एज पॉजिटिव, और जो कनकेव मिरर कनकेव लेंस है उसका जो लेंस होगा वो कुछ ऐसा होगा, और यहाँ पर उसका सेंटर, तो वो, ओके, ये ऑप्टिकल सेंटर, तो वो ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड पर, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव, ओके। तो जो कन्वेक्स लेंस का है वो पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ ऑलवेज, एंड जो कनकेव लेंस का है वो ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। जब मैग्निफिकेशन की बात करें तो साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वहां पर भी सेम था मैग्निफिकेशन, वहां पर लीनियर मैग्निफिकेशन कहते थे, यहाँ पर मैग्निफिकेशन है that is a ratio of size of image to size of object, that is m I upon o, that is m is equal to v by u, m is equal to v by u हमारा हुआ साइन कन्वेंशन के बाद वाला टॉपिक का हुआ मैग्निफिकेशन का, यहाँ पर फॉर्मूला हुआ m is equal to v by u, ओके। तो यहाँ पर हमने हमारा टॉपिक 13.1 15.14 फिनिश किया, जिसमें हमने देखा मैग्निफिकेशन, rules for image formation in concave and convex lens. So we are going to start a new topic today, dispersion of light through a glass prism. इससे पहले हमने पढ़ा लेंस का इमेज फॉर्मेशन, लेंस का मैग्निफिकेशन, ओके, टाइप्स ऑफ लेंस जो कि कॉन्केव एंड कन्वेक्स लेंस, ओके, उनके रे डायग्राम्स को पढ़ा, इमेज और ऑब्जेक्ट का पॉसिबिलिटीज को पढ़ा। अब नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी जो डिस्पर्शन है, एक फेनोमेना है डिस्पर्शन, जिसमें जो लाइट रे होती है दैट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स, ओके, वी ऑलरेडी नो दैट द रेनबो, ओके, आप सबने यहाँ पर सुना ही होगा दैट व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, जो कि हो जाते हैं हमारे विव, ओके, V indicates represents violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red, ओके। तो यहाँ पर ये जो 7 कलर है they all splits from white color, ओके। तो इस फिनोमिना के बेस पर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, स्कैटरिंग पढ़ेंगे, डिस्पर्शन देखेंगे, ओके। अब प्रिज्म, ओके, तो बेसिकली व्हाइट लाइट को स्प्लिट यहाँ पर आर्टिफिशियली एक प्रिज्म से किया जाता है, जो कि होता है 3rd डायमेंशनल ट्रायंगल, ओके, 3rd डायमेंशनल ट्रायंगल होता है वो ऐसा, ओके, ऐसा एक 3rd डायमेंशनल ट्रायंगल होता है, जिसमें अगर यहाँ से आप व्हाइट लाइट डालो, ओके, यहाँ से आप व्हाइट लाइट डालो इंसिडेंट रे, ओके, यहाँ से नॉर्मल ये सरफेस से, तो ये एंगल हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो यहाँ से जब इस फेस से जब वो एंटर करेगी तब वो यहाँ से इस फेस से निकलेगी लाइट्स, यहाँ से 1 2 ऐसे 7 कलर्स निकलेंगे, ओके, गॉट इट। इसलिए हम 2D में ड्रॉ करें अगर, तो जब यहाँ से लाइट इंडिकेट को ऐसे जाएगी, देन यहाँ से ऐसे निकलेगी, ओके। तो इसको हम कहते हैं, ये फेनोमेना को हम कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ लाइट
Okay, that is called dispersion. A prism is a transparent medium bounded by any number of surface in such a way that the surface on which lies is incident and the surface from which light emerges are planes and non-parallel, जो कि होते हैं ये दोनों प्लेन. ओके, तो जहां से इंसिडेंट कर रही है और जहां से सेवन लाइट निकल रही है वो पैरेलल नहीं होती एंड प्लेन होती है. ओके, जनरली इक्विलेटरल राइट एंगल आइसोसेलेस. ओके, जनरल इक्विलेटरल. ओके, हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस, राइट एंगल और इतनी जो है उतना ही यहाँ पर ये राइट एंगल आइसोसेलेस एंड राइट एंगल और एनी राइट एंगल प्रिज्म आर यूज्ड. ये राइट एंगल आइसोसेलेस हो गया और कोई भी राइट एंगल प्रिज्म यहाँ पर यूज करते हैं फॉर डिस्पर्जन. When white light of sunlight passes through prism, it splits up into its constituent colors. This phenomena is known as dispersion. Okay, तो this ये आपको नोट करना होगा. Active index. Okay. And arises due to the fact that refractive index. Okay, हमने देखा था refractive index क्या होता है? The speed of light in vacuum divided by speed of light in medium. तो यहाँ पर कौन सा मीडियम होगा? ग्लास मीडियम. ओके, ग्लास मीडियम होगा यहाँ पर. ओके, तो उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो fact the refractive index of prism is different for different colors. Means यहाँ पर जो refractive index है with respect to colors, जो कि ओके प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आर डिफरेंट for different colors. तो उसका जो डिफरेंस है, अगर उसमें से येलो लाइट के मान लो कि फर्स्ट लाइट है जो वो वायलेट निकल रही है. ओके, वायलेट निकल रही है तो और उसके नीचे जो है वो इंडिगो निकल रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट विल बी डिफरेंट देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंडिगो. ओके, तो ये फिनोमेना यहाँ पर शो होता है that the refractive index of prism is different for different colors of light. So different colors in passing through prism are deviated through different angles. Okay, तो यहाँ पर उसी change in refractive index की वजह से, उसी change in refractive index की वजह से यहाँ पर डिफरेंट एंगल्स पर डिफरेंट कलर्स बैंड होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं. ओके, रेनबो द मोस्ट कलरफुल फेनोमेना इन द नेचर. ओके, रेनबो को माना जाता है मोस्ट कलरफुल फेनोमेना इन द नेचर इज प्राइमरीली ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय रेन ड्रॉप सस्पेंडेड इन एयर. द डिस्पर्जन ऑफ लाइट इन ग्लास प्रिज्म आर शोन बिलो. तो यहाँ पर हो गया हमारा प्रिज्म. ओके, तो यहाँ से जो व्हाइट लाइट सनलाइट एंटर होती है दे यहाँ से डेविएट हो रही है डिफरेंट एंगल्स पर, डेविएट एट डिफरेंट एंगल्स. ओके, डेविएट एट डिफरेंट एंगल्स, जिसकी वजह से यहाँ पर डिफरेंट कलर्स हमें दिख रहे हैं. जैसे कि यहाँ पर हो गया फर्स्ट जो कि लीस्ट बैंड है, सबसे कम बैंड होता है वो हो जाता है रेड, देन उससे थोड़ा ज्यादा ऑरेंज, उससे थोड़ा ज्यादा येलो, उससे थोड़ा ज्यादा ग्रीन, देन ब्लू, इंडिगो एंड देन वायलेट. तो यहाँ पर जो रेनबो होता है वो ग्लास प्रिज्म में जो डिस्पर्जन होता है वो इस मैनर में होता है, VIBGYOR. तो ये उल्टा होता है इन केस ऑफ ग्लास प्रिज्म, ये हमें याद रखना है. तो हमें वो भी याद रखना है कि जो सबसे कम बैंड होती है लाइट वो रेड होती है और जो सबसे ज्यादा बैंड होती है वो वायलेट होती है.
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ क्वेश्चंस बाद में हम करेंगे। The eye, next topic is the eye and its defects। जो हमारी आईज है, ओके, आंख में, और उसके कोई ना कोई यहाँ पर डिफेक्ट्स रहते हैं, जैसे कि हमें दूर के चश्मे लगते हैं, पास के चश्मे लगते हैं। तो उसके पीछे क्या रीजन है, क्या क्या जो फेनोमेना है वो यहाँ पर फॉलो होती है, और कौन से प्रिंसिपल्स के बेस पर वो डिफेक्ट्स हम यहाँ पर क्योर करते हैं, कि उसका उस डिफेक्ट को सही करने के लिए कौन से वेज हम यूज करते हैं। In eye, a convex lens forms real, inverted and diminished image of retina। ओके, जो आंख है हमारी, आंख का जो लेंस है वो यहाँ पर एक रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड छोटी इमेज फॉर्म करता है रेटिना पर। ओके, जैसे कि ये हो गया। हाँ, ये जो हमारा कन्वेक्स लेंस है, आंख का जो लेंस होता है कन्वेक्स लेंस, तो वो जब यहाँ से लाइट आती है तो वो ये आई पॉइंट को हम मानते हैं रेटिना। तो यहाँ पर रेटिना पर वो फॉर्म करता है रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज। द लेंस कैन चेंज इट्स कन्वेक्सिटी टू फॉर्म अ सस्टेनेबल इमेज as a distance between the eye lens and retina is fixed। तो लेंस की जगह फिक्स है, रेटिना फिक्स है, तो रेटिना कांट मूव, रेटिना मूव नहीं कर सकती। तो यहाँ पर आंख का जो लेंस है वो अपनी कन्वेक्सिटी मींस जो कि कन्वर्जिंग पावर और डाइवर्जिंग पावर कह सकते हैं, एकोमोडेशन पावर, ओके, एकोमोडेशन पावर को वो चेंज करता है, जिसकी वजह से जो इमेज है वो ठीक रेटिना पर बने और हमें अच्छे से दिखाई दे। The human eye is the most sensitive to yellow-green light, having wavelength 5550 angstrom, and the least sensitive to violet and red, that is 4000 angstrom and 7000 angstrom. Okay, the size of an object perceived by eye depend on its visual angle। कौन सी एंगल से वो देख रहा है तभी उससे डिपेंड होता है कि जो साइज ऑब्जेक्ट की वो हमें क्या दिखेगी, रेटिना पर क्या बनेगी, और ब्रेन है जो उसे कितनी हाइट का डिटेक्ट करेगा। When an object is distant, its visual angle is θ1 and image 1 at retina is small, hence it will appear small। ओके, तो जो दूर इमेज है वो दूर है हमारी, ओके, लेंस में दूर है हमसे, तो वहां से एंगल होगा वो कम होगा। और जैसे हमने पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट दूर है तो वो पैरेलल लाइट यहाँ पर हम तक पहुंचती है। ओके, जो लाइट होती है वो पैरेलल पहुंचती है, तो जो पैरेलल लाइट हमारे आंख तक आई है उससे हमारे रेटिना पर ओके स्मॉल इमेज फॉर्म होती है, जिसकी वजह से वो छोटी दिखती है हमें। ओके, तो हम मानते हैं कि जो विजुअल एंगल है वो यहाँ पर कम है। Okay, if it is brought near the eye, the visual angle theta is larger and hence the size of image will be increased। अगर वो पास है तो जो एंगल है थीटा वो अब बड़ा बनेगा, लार्ज बनेगा, hence साइज जो है इमेज की वो हमें बड़ी दिखेगी। The far and the near points of the eye usually taken as infinity and 25 centimeter। तो the farthest point है कि कितनी दूर तक हमारी आंख देख सकती है वो है इन्फिनिटी, बहुत दूर तक, और जो नियरेस्ट पॉइंट है क्लियरली देख सके वो नियरेस्ट पॉइंट वो हम गिनते हैं 25 सेंटीमीटर। ओके, तो तुम्हारी आंख से 25 सेंटीमीटर तक क्लियर देख सकते हो। ओके, और फारदेस्ट पॉइंट उसे हम कहते हैं नियरेस्ट पॉइंट। ओके, उसे हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मींस कम से कम दूरी जहां तक हम क्लियरली देख पाए। ओके, और जो फारदेस्ट पॉइंट है वो गिनते हैं हम इंफिनिटी। ओके, वो गिनते हैं हम इंफिनिटी जहां तक हम देख पाते हैं। ओके, तो ये हमें कैलकुलेशन में भी हेल्प करेगा ये डेटा। It means a normal eye can see a very distant object clearly, but near objects only if their distance are greater than 25 centimeter। Okay,
तो कम से कम यहाँ पर नजदीक की चीज देखने के लिए कम से कम 25 सेंटीमीटर यहाँ पर डिस्टेंस होना चाहिए। द एबिलिटी ऑफ आई टू सी ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंफिनिटी टू द 25 सेंटीमीटर इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। मींस 25 इंफिनिटी दूर एक ऑब्जेक्ट है और 25 सेंटीमीटर से दूर एक ऑब्जेक्ट है, तो वहां से यहाँ तक के देख पाना, उसके लिए हमारा लेंस है जो वो डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पर चेंजेस करता है खुद में, जिससे हम ये दोनों चीज को और इसके बीच में भी जितनी भी चीज है उससे हम क्लियरली देख सके, तो उसे कहते हैं हम पावर ऑफ एकोमोडेशन। If an object is at infinity, that is the parallel beam of ray enters the light. Okay, जैसे हमें पता है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी है, तो उसकी वजह से हमारी आंख में पैरेलल रेज फॉल होती है। ओके, तो ऐसी तो पैरेलल रेज आ रही है, the eye is least strained and said to be relaxed। तो पैरेलल लाइट रेज को देखने के लिए हमारी आंख को कोई भी स्ट्रेन, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं पड़ती एंड अनस्ट्रेन्ड रहती है। Okay, the next, however, if the object is at least distant vision, which is 25 सेंटीमीटर पर है, ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर 25 सेंटीमीटर पर है तो हमारी आंख है वो मैक्सिमम स्ट्रेन रहती है, जिसकी वजह से तो आप खुद समझो कि यहाँ से पैरेलल लाइट रेज आ रही है, तो ये लेंस उसे कन्वर्ट करके रेटिना पर इजीली गिरा सकेगा। लेकिन जब लाइट यहाँ से आ रही है 25 सेंटीमीटर से, तो ऑलरेडी वो यहाँ से कम डिस्टेंस से आ रही है, तो उसे कन्वर्ट करने में और ज्यादा पावर लगेगी। ओके, तो यहाँ पर आता है अकोमोडेशन का काम कि हमें पैरेलल बीम से लेकर एकदम स्ट्रेन्ड जो आंख होती है वहां तक देखने में हमें हेल्प करता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। इफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉर्म रेटिना, देन द आई हैज सम डिफेक्ट। ओके, जब भी इमेज है वो रेटिना पर फॉल नहीं होती, ओके, इसे हम कहते हैं डिफेक्ट, कि इमेज है वो रेटिना पर फॉल नहीं हो रही। ओके, रेटिना से पहले या फिर रेटिना के बाद फॉर्म हो रही है, तो उसकी वजह से हमारी आंख में कुछ ना कुछ डिफेक्ट रहते हैं। इसे कहते हैं हम विजुअल डिफेक्ट्स और डिफेक्ट ऑफ विजन। इसे कहते हैं हम विजुअल डिफेक्ट और डिफेक्ट ऑफ विजन। द फॉलोइंग आर द कॉमन डिफेक्ट। द फर्स्ट आई डिफेक्ट हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं मायोपिया। ओके, मायोपिया, जिसमें होता यूं है कि जो हमारी लेंस की वजह से, ओके, कि हमारा लेंस हो गया, उसकी वजह से हमारी इमेज जो बननी थी आंख के रेटिना पर, जो इमेज बननी थी वो रेटिना से पहले बनती है। ओके, वो रेटिना से पहले बनती है। तो हम पढ़ते हैं इन दिस डिफेक्ट द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आर नॉट क्लियरली विजिबल। मीन जो दूर के चश्मे हम कहते हैं तो वो हम क्लियरली नहीं देख सकते। द फार पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस लेसर देन इंफिनिटी, हेंस इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बिफोर रेटिना। तो यहाँ पर जो पैरेलल बीम आती है इंफिनिटी से, तो वो इमेज यहाँ रेटिना पर बनने के जगह पर वो आगे बन जाती है रेटिना से पहले। तो इस डिफेक्ट की वजह से, ओके, अब आप सोचो कि वो ज्यादा पावर से कन्वर्ट कर रही है, इसकी वजह से वो यहाँ पर बन रही है। ज्यादा पावर लेंस में ज्यादा पावर है, ओके, पावर ऑफ लेंस अब ज्यादा हो गया है, वो चेंज नहीं कर सकता, एकोमोडेशन में कुछ गड़बड़ है। इसकी वजह से अब जो इमेज है वो जो रेज है लाइट की वो कन्वर्ट हो जा रही है पहले ही और रेटिना पर नहीं बन रही। तो यहाँ पर कनकेव लेंस यूज करते हैं जो कि होता है डाइवर्जिंग लेंस। ओके, एवरीबॉडी नोट दैट कनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस। तो हम डाइवर्जिंग लेंस की हेल्प से जो इमेज होती है वो हम रेटिना पर फॉल करवाते हैं, क्योंकि जो पैरेलल रेज आ रही है उसे हम डाइवर्ज करवाएंगे पहले, फिर वो डाइवर्ज रेज को जो हमारा आंख का कन्वेक्स लेंस है वो वापस कन्वर्ट करके रेटिना पर फॉल करेगा। This defect is removed by using diverging lens, that is concave. Myopia is also called short-sightedness or nearsightedness, क्योंकि हम नजदीक का ही देख सकते हैं, दूर का देखने में हमें प्रॉब्लम होती है।
ओके, द नेक्स्ट वन इज हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें होता यूं है कि इमेज बनती नहीं है, वो रेटिना के बाद में बनती है। रेटिना पर बननी चाहिए लेकिन इमेज होती है वो रेटिना के भी पीछे फॉर्म होती है। तो ऐसे डिफेक्ट्स में हम मान सकते हैं कि जो आंख का लेंस है, कन्वेक्स लेंस, उसकी पावर ऑफ पावर है वो कम हो गया, इसलिए वो कन्वर्ज नहीं कर पा रही। देन हाइपरमेट्रोपिया इट इज आल्सो कॉल्ड लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस। ओके, तो उसको लॉन्ग साइटेडनेस या फिर दूर का देख सकते हैं, पास का नहीं देख सकते। In the near objects are not clearly visible. Okay, जो नजदीक के ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली नहीं देख सकते। That is, the near point is at distance greater than 25 means जो near point है वो 25 सेंटीमीटर नहीं है, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा है, मींस तकरीबन 40 समथिंग, जिससे हम क्लियरली देख पाए। तो यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया में if so image of okay, so the image of near object is found behind retina. जो इमेज है 25 सेंटीमीटर के मिनिमम डिस्टेंस के पास, वो इमेज अब रेटिना पर नहीं फॉर्म हो रही, वो अब फॉर्म हो रही है रेटिना के भी पीछे। दिस डिफेक्ट इज रिमूव्ड बाय कन्वर्जिंग लेंस। ओके, दिस डिफेक्ट इज रिमूव्ड बाय कन्वर्जिंग लेंस, जो कि लाइट को ऑलरेडी कन्वर्ट करेगा और आंख का लेंस भी कन्वर्ट करेगा, और जिसकी वजह से जो लाइट की रे है, इमेज है, वो रेटिना पर फॉर्म होगी। दिस डिफेक्ट इज यूज्ड बाय कन्वर्जिंग लेंस एज शोन इन फिगर 15.32। द नेक्स्ट डिफेक्ट इज प्रेस बायोपिया। ओके, द नेक्स्ट डिफेक्ट इज प्रेस बायोपिया। इन दिस डिफेक्ट both near and far object are not clear visible. दूर का भी नहीं दिखता और पास का भी नहीं दिखता। That is, the far point is less than infinity. Okay, तो far point वो less than infinity है, कुछ डिस्टेंस तक ही हम दूर का देख सकते हैं। And the near point is greater than 25. और जो near point है वो भी 25 नहीं है, 25 से भी ज्यादा है। Okay, so this can be removed either by using two separate spectacles, one for myopia and one for hypermetropia, or using bifocal lens. ओके, ऐसे डिफेक्ट्स को क्योर करने में, ऐसे डिफेक्ट्स का सॉल्यूशन ढूंढने में आपके पास दो ऑप्शन है। या तो फिर आप दोनों डिफेक्ट्स के लिए डिफरेंट चश्मे पहन लो। दैट इज कि अगर आपको दूर का देखना है तो आप मायोपिया का चश्मे पहनो, और अगर पास का देखना है तो हाइपरमेट्रोपिया के चश्मे पहनो। और दूसरा अल्टरनेटिव है आपके पास यूज बाइफोकल लेंस, जिसमें एक ही ग्लास में दोनों टाइप्स के ग्लासेस आ जाते हैं। इट इज एन ओल्ड एज डिजीज, मींस जब भी एज होती है हमारी ह्यूमंस की, तो ये डिफेक्ट्स अक्सर दिखते हैं। एट ओल्ड एज सिलियरी मसल्स लूज देयर इलास्टिसिटी, सो दे कैन नॉट चेंज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। तो यहाँ पर सिलियरी मसल एक एज के बाद अपना जो फंक्शन होता है कि फोकल लेंथ चेंज करना, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर फोकस करना, वो यहाँ पर लूज कर देती है। एंड इफेक्टिवली आई लेंस एंड आई लूज इज पावर ऑफ अकोमोडेशन, और आंख है वो पावर ऑफ अकोमोडेशन को लूज करती है, जिसकी वजह से जो आंख है वो दूर का भी नहीं देख पाती और पास का भी नहीं देख पाती। तो इसके लिए हम बाइफोकल लेंस और दोनों के लिए सेपरेट ग्लासेस भी हम यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इज एस्टिग्मेटिज्म। ओके, एस्टिग्मेटिज्म बहुत रेयरली दिखता है। इट इज ड्यू टू इम्परफेक्शन स्फेरिकल नेचर ऑफ आई लेंस। जो आई लेंस है हमारा, उसमें कुछ ऐसी डिफेक्ट आ जाती है that the focal length of eye is in two orthogonal direction becoming different, means दो orthogonal direction means दो डायरेक्शन में हमें ऐसा डिफेक्ट आता है कि हम जो भी देखते हैं उसका शेप चेंज हो जाता है different, so that they cannot see objects in two orthogonal directions simultaneously. This defect in direction can be removed by cylindrical lens in a particular direction. उसमें एक्चुअली उसमें कैसा होता है, अब आप कोई भी फेंस देखोगे ना, ओके, दिस इज फेंस, ओके, ऐसे डेकोरेटिव फेंस थोड़ी हमने बना दी, ओके, ये फेंस है। तो जब भी ये एस्टिग्मेटिज्म वाले फेंस देखेंगे, उनको ऐसे ऐसे फेंस दिखेगी, उनको फेंस ऐसे ऐसे दिखेगी, कुछ ना कुछ यहाँ पर जो स्ट्रेट चीज है वो नहीं देख पाएंगे, वो उसके शेप में यहाँ पर उन्हें चेंज दिखेगा। तो इसके लिए
एस्टिग्मेटिज्म के पेशेंट्स यहाँ पर जो सिलिंड्रिकल लेंस पहनते हैं, ओके, उनका लेंस होता है वो सिलिंड्रिकल होता है, ओके। समथिंग अगर 3 डायमेंशन यूज करे, ओके, ऐसा उसका उनका लेंस होता है, ओके। तो 3 डायमेंशनल ऐसा सिलिंड्रिकल लेंस यूज करता है, जिसकी वजह से जो भी उनको डिफेक्ट है ऐसा, ओके, ऐसा दिख रही थी फेंस, वो अब सिलिंड्रिकल लेंस यूज करने से वो वापस स्ट्रेट फेंस देख सकते हैं, ओके। तो ये था एस्टिग्मेटिज्म। तो ये हमने कुछ डिफेक्ट देखे कि आंख में भी एक लेंस प्रेजेंट है, जिसकी वजह से आई लेंस इज द मोस्ट सेंसिटिव और लेंस, जो आई लेंस है हमारा वो मोस्ट सेंसिटिव, जो पूरी आई है वो मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन इन द बॉडी है। तो उसको यहाँ पर ऐसे डिफेक्ट्स को भी हमने आज अभी तक सारे उनके सॉल्यूशंस फाइंड किए, और ऐसे बहुत सारे यहाँ पर डिफेक्ट्स है जिसे अभी भी आई डिफेक्ट, जिसे अभी भी इसके सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाए। ओके, तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू व्हाट वी हैव लर्न। तो एक बार रिवाइज कर ले दैट पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या इंपॉर्टेंट नोट्स है जो कि हम अच्छे से रिवाइज करनी चाहिए, जिसके बिना ये चैप्टर अधूरा है। ओके, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल टू अस। ओके, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वी आर स्टडीइंग दिस चैप्टर इन मॉड्यूल ऑफ एनर्जी। The light is a form of energy makes the object visible to us. सबको फेनोमेना पता ही होगा कि लाइट है वो ऑब्जेक्ट पर फॉल होती है और वहां से रिफ्लेक्ट बाउंस बैक होकर हमारी आई के लेंस पर गिरती है, तब जाकर हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखता है। When light falls on a smooth and rigid surface and come back to the same medium, the phenomena is called reflection. The bouncing back of light is known as reflection. In the reflection, okay, यहाँ पर लॉ हम देखेंगे, the angle of incident is always equal to the angle of reflection. Also, the incident ray, reflected ray, and the normal at the point of incident all lies in the same plane. Okay, तो ये हो गए हमारे laws of reflection. In plane mirror, the virtual image of size of object and equal distance from the mirror is formed. Okay, तो plane mirror में जो भी image और object का distance है, उसके बीच का डिस्टेंस मिरर से सेम रहता है। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट दैट स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप। जो स्फेरिकल मिरर है हमारे वो 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट कनकेव एंड कन्वेक्स। तो उनके हम एक बार, क्योंकि जो इन्वर्टेड सी होता है जिसमें आउटर साइड में कलर सरफेस रहती है उसे हम कहते हैं कनकेव। ओके, कनकेव, एंड जो इनर साइड में अगर कलर सरफेस है और एक्चुअल सी होता है